हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट बडी, जहाँ पे आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे न्यूज़ मिलते हैं हर दिन हर रोज़। तो पहले तो वेलकम बैक, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम पेज का, जाके वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियोस आती हैं वहाँ पे आपका भाई बता देता है कि वीडियोस आ गई हैं। और जैसे ही वीडियोस अपलोड होती है ना, तो चैप्टर्स डल जाते हैं, तो आप ना उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कैसे, मतलब आपको जो भी चैप्टर देखना है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखना है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ना कि थंबनेल में या टाइटल में ना आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सारी चीज़ें वो पुट करना जरूर पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सारी चीज़ें पुट कर सकूँ जिस बारे में मैंने बात की है। तो अब आप आइए, वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा मैंने किस किस चीज़ों के बारे में बात की हुई है। और हर दिन रोज़ शेड्यूल हो जाती है वीडियो, 9 बजे सुबह की वीडियो शेड्यूल रहती है, तो हर दिन सुबह 9 बजे वीडियो आपको मिल जाती है। अब चलिए आज बढ़ते हैं। सुपर 8 के 2 मैचेस थे आज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पे ऑब्वियसली हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की। मतलब क्या बात करें, मतलब सीरियसली इंडिया ने तो आज गिव अप ही कर दिया, कल लगा ही नहीं कि वो खेलने आए हुए थे। मतलब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और 187 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। और इंडिया बस पहले 4 ओवर तक में ही गेम में थी, जहाँ पे वो 20 रन पे 3 विकेट थी साउथ अफ्रीका की। मतलब वहाँ पे लग रहा था कि शायद हम वहाँ से काफ़ी इजी विन हमारे लिए होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जब डेविड मिलर और डेवॉल ब्रेविस खेले, तो उन्होंने तो वो ऐसा खेले कि हम पूरे ही बाहर हो गए। मतलब ठीक है यार, बॉलिंग में भी अगर हम बात करें, अगर हम पर्टिकुलरली फर्स्ट इनिंग्स की अभी बात कर रहे हैं, तो 20 पे 3 होने के बाद अगर आप 187 बनवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। वहीं पे आप अगेन आप क्रेडिट मत छीनो कि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग खराब की। कहीं ना कहीं उसमें भी डेविड मिलर, डेवॉल ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स, यही 3 प्लेयर थे जो डबल डिजिट्स में गए। तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब डेविड मिलर ने ना वो खुन्नस निकाला है वो पिछले साल, मतलब 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का। भाई वो उसके एक एक शॉट में ना वो दर्द दिख रहा था। ठीक है कि भाई वो जीता हुआ 30 में 30 चाहिए, 24 बॉल में 26 चाहिए, कौन सी टीम नहीं बनाती है। तो वो चीज़ था। तो डेविड मिलर ने 63 बनाया 35 बॉल में, अच्छा साथ मिला डेवॉल ब्रेविस का 45 रन 29 बॉल्स में, और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स 44 रन 24 बॉल्स में। तो इन तीनों के बलबूते साउथ अफ्रीका 187 बनाई, जो कि लग रहा था कि चेजेबल टारगेट है, क्योंकि इतना टारगेट नहीं है, क्योंकि लग रहा था कि ड्यू आएगी, लेकिन ड्यू एकदम नहीं आई, और दैट वाज अ शॉकिंग थिंग। ठीक है। और अगर अब हम इंडिया के बॉलर्स की बात करें, तो ऑब्वियसली अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट। बुमराह 4 ओवर 15 रन देके 3 विकेट, और 1 विकेट शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती को भी मिली। लेकिन आप बहुत मार पड़ी हमारे तीसरे, चौथे और पांचवें बॉलर्स को। ऑलमोस्ट उन्होंने 10 की इकनॉमी से मारा है, 10+ की इकनॉमी से मारा है। अगर अर्शदीप और बुमराह 8 ओवर में अगर 43 रन दे रहे हैं, और आप अगले 12 ओवर में 140 मार खा रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट 12 की इकनॉमी से हमारे 3 बॉलर्स को पड़ी है। वरुण चक्रवर्ती भी आज बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो रेडार में आ ही गया था डेविड मिलर के ओवर में, वो 3 छक्के जो पड़े थे और 1 चौका। वरुण चक्रवर्ती तो 2 ओवर में 28 रनों पे था, 14 पर ओवर के हिसाब से, और डेविड मिलर ने वरुण चक्रवर्ती को ले लिया था। ठीक है। जैसे हम नहीं बोलते हैं, जैसे ये लाइन एक मैं बोल रहा हूँ कि जब हम 19 नवंबर हारे थे, कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे भी आईसीसी टूर्नामेंट में देखो, इन्हें खोद दो, दिखते ही खोद दो। ये साउथ अफ्रीकन टीम्स भी ना 29 जून 2024 के बाद से वही है कि जहाँ इंडियन टीम आईसीसी टूर्नामेंट में दिखे, खोद दो। भाई उन्होंने ना उनके एक एक शॉट में, एक एक विकेट में ना वो दर्द दिख रहा था, या वो दिख रहा था कि भाई वो उनको, जो हमें 19 नवंबर को लगा था, वो उनको 29 जनवरी को लगा था, 29 जून को लगा था, सॉरी। ठीक है। तो वो चीज़ था। मतलब सबको मार पड़ी यार, अब क्या ही बोले। मिस फील्डिंग भी कर रहे हो आप, मतलब ऑल एंड ऑल भाई आप पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका ने गेम से हमें निकाल दिया था। फिर अगर हम आते हैं इंडिया की बैटिंग की तरफ, तो क्या आते हैं, अगर आपका नंबर 6 का बैट्समैन हाईएस्ट बना रहा है 42, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इंडिया तो मतलब 43 पे 4, 51 पे 5, और जब 51 पे 5 9 ओवर में है, तो वहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। अगेन हम इंडिया की बैटिंग की बात करें, तो ईशान किशन 0। ठीक है यार, फेलियर चलता है बंदे का, वो बंदा जिता के आ रहा है आपको मैच,
तो उसका फेलियर काउंट होता है, वो चलेगा उसका फेलियर, ठीक है यार, हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तिलक वर्मा भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है अब उसको बाहर बैठना पड़ जाए। कंप्लीटली मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी असिस्टेंट को जो राय टेंडस्कॉट है ना, उसका मैंने अभी देखा था कि वो बोल रहा है कि संजू सैमसन अगले कुछ दिनों में टॉकिंग टर्म्स में रहेगा, टॉकिंग पॉइंट रहेगा टीम में। हो सकता है अब आप तिलक वर्मा को शायद ना देखें रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, उसको शायद बाहर बैठना पड़ जाए। तिलक वर्मा वैसे भी बहुत गंदा चला ही नहीं है ICC टूर्नामेंट में। फिर अभिषेक शर्मा, भाई फाइनली उस बंदे का खाता खुला, लेकिन अभिषेक शर्मा का जब से वो तबीयत से वापस आया ना, वो लग नहीं रहा कि वो अभिषेक शर्मा है जिसे हम जानते हैं। एकदम ऑफ एयर लग रहा है, खोया खोया सा लग रहा है। अगर वही है कि अगर ईशान किशन चल जाता तो शायद हम जीत जाते, ईशान किशन नहीं चला तो हम हार गए। फिर सूर्य कुमार यादव, भाई समझ में नहीं आई इसकी बैटिंग, भाई सूर्य कुमार यादव की तो बैटिंग ही नहीं समझ में आई। 22 बॉल में 18 रन, जब आप 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो उसमें 22 बॉल में 18 रन, कोई लॉजिक है इस चीज़ का? आप मारो ना, आप क्यों रुके हुए हो, क्यों? आपको क्या, आप ठीक है आप कैप्टन हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन रन अ बॉल तो खेलो, आप रन अ बॉल भी नहीं खेल के गए हो, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे अब सूर्य कुमार यादव पे भी। एक मैच आप, मतलब सिमिलर मैच था USA के खिलाफ, आप जीत गए क्योंकि वो टीम इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन साउथ अफ्रीका तो एक्सपीरियंस थी और वो अभी भी रिसेंटली आपके साथ दिसंबर में खेल के भी गई है। तो ये चीज़ था। उसके बाद सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल, मैं अभी आऊँगा प्लेइंग 11 पे भी आऊँगा, पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर, आप क्या लॉजिक से वॉशिंगटन सुंदर को भेज रहे हो 5 नंबर पे? अरे भाई आप रिंकू को भेज देते, अगर आपको शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को रोक के रखना, तो वो मैं भी समझ रहा हूँ कि अगर आखिरी 6 में 70 रन चाहिए तो आपको शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे रिंकू सिंह को भेजो ना। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ, 2022 का 2022 था, उसमें, सॉरी 2022 ही था आई गेस, नहीं 2024 था, हाँ 2024 की बात है, जब अफगानिस्तान हमसे 3 T20 खेलने आई थी, जहाँ पे रोहित शर्मा का 2 ऑलरेडी 0 था, वो तीसरे में तीसरा T20 बेंगलुरु में हो रहा था। इंडिया ना यही 25-30 के पास ना 4 विकेट थी, और वहाँ पे रिंकू सिंह आके 63 रन या 60+ बनाया था उसने, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, और वहाँ पे वो एंकर किया था रोहित शर्मा के साथ इनिंग्स को। तो आप क्यों नहीं रिंकू सिंह को भेजो? आप क्या रिंकू सिंह को बस फिनिशिंग रोल के लिए रखे हो? क्या आप उसको ऊपर नहीं भेज सकते हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैनेजमेंट से। फ्लेक्सिबिलिटी की नाम मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे तो पूरी टीम खोद के रख दी है इन्होंने, टॉप 4 के अलावा। पहले तो टॉप 4 भी नहीं था, बस ओपनर्स फिक्स थे। और ये बात ना सूर्य कुमार यादव ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि 3 से लेकर 8 तक फ्लेक्सिबल है। अरे भाई, मतलब यहाँ पे अगर शायद रिंकू सिंह आता ना वॉशिंगटन सुंदर की जगह, तो हो सकता था कि हम मैच जीत जाते, क्योंकि रिंकू सिंह, आप कुछ किसी भी दिन ले लो, रिंकू सिंह आपका बेटर बैट्समैन है वॉशिंगटन सुंदर से, ठीक है। तो ये चीज़ था, वहीं पे आप मैच हार गए, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए। आप क्या चाह रहे हो कि आखिरी 6 ओवर में आपके रिंकू, हार्दिक और दुबे 100 रन बना देंगे? ये USA की टीम है, नमीबिया की टीम है, या नेदरलैंड्स की टीम है कि आप चेस कर जाओगे 6 ओवर में 100 रन? ठीक है, एकदम माइंडसेट ही नहीं समझ में आया टीम मैनेजमेंट का कुछ भी। फिर उसके बाद शिवम दुबे आता है, शिवम दुबे ठीक है भाई, हाईएस्ट रन वही बनाया है, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट भी उसी का है 42। हार्दिक पांड्या 18, रिंकू सिंह 0, फिर क्या ही बोलना, मतलब उसके बाद तो फिर इंडिया 111 रनों पे ऑल आउट हो गई 18.4 ओवर्स में। यहाँ पे बहुत बड़ा गैम्बल खेला था एडियन मार्करम ने, बोला भाई मैं खुद आऊँगा पहले ओवर बॉलिंग करने के लिए, ठीक है। वो बंदा आया और भाई वो विकेट ले गया, वहीं पे मैच ही खत्म, पहले ओवर में उसने मैच खत्म कर दिया था ईशान किशन का विकेट लेके। फिर भाई माइक्रो यानसन 3.5, 22 रन 4 विकेट, भाई इनके प्लेयर। तो फिर केशव महाराज 3 ओवर 24 रन 3 विकेट, और कॉर्बिन बॉश को 2 विकेट मिला। इनके प्लेयर का आप सेलिब्रेशन देखो ना, वो उन्होंने ना एक एक चीज़ का बदला लिया है हमसे, मतलब इनको, मतलब ऑब्वियसली ये बदला हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई आप सुपर 8 में हराए हो, वर्ल्ड कप फाइनल हराना अलग बात होती है, लेकिन उनके उसमें ना दिख रहा था कैसे कि वो बहुत गंदा, वो जले हुए हैं, वो वेट कर रहे थे कि हमारे इंडिया के साथ एक ICC टूर्नामेंट में मैच करा दो, ठीक है। वो इस तरीके से कल्पे हुए थे इंडिया से। और आप सेलिब्रेशन देखो, यानसन का सेलिब्रेशन देखो, या केशव महाराज का सेलिब्रेशन देखो। केशव महाराज ने तो एक ओवर में ही सुपड़ा साफ कर दिया था हार्दिक, रिंकू, अर्शदीप को लेके। उसका सेलिब्रेशन देखो, एग्रेशन दिख रहा था कि भाई हम यहाँ पे वो चीज़ इनको याद दिलाएंगे जो इन्होंने किया हमारे साथ, ठीक है। लेकिन हमारे में ठीक है, हो रहा है, ये है वो है। तो ऑल इन ऑल अब ड्रास्टिक, मतलब
वर्ड भी नहीं मिल रहे मेरे को बोलने के लिए। ब्लंडर किया है टीम इंडिया ने आज। ठीक है, आपने ब्लंडर नहीं किया, आपने शायद सेमीज में जाने की उम्मीदें भी खत्म कर दी। अभी बात करूंगा उसके भी। अब आते हैं प्लेइंग 11 पे। वाइस कैप्टन की कोई वैल्यू नहीं है टीम इंडिया में। आप अक्षर पटेल आपका मैच विनर है, मैं गारंटी के साथ देता कह सकता हूँ। सेम सिचुएशन था वर्ल्ड कप फाइनल में, अक्षर पटेल ने 35 रन बनाए थे 20-22 बॉल में। ठीक है, और यहाँ पे अक्षर पटेल होता, अगर वो 11 बॉल में 20 भी बनाता तो बाकी के प्लेयर्स को आराम मिलता। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर किसी भी तरीके से आपका अक्षर पटेल वाला रोल नहीं प्ले कर सकता है। मेरे को तो समझ ही में नहीं आया। मेरे को लगा चलो ठीक है, वो ऐसे आप मैच प्रैक्टिस दे दिया नेदरलैंड्स के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर। मेरे को ये नहीं पता था ये भैंस क्या यही सेम टीम के साथ चले जाएंगे। मतलब क्या सोच के आप कर रहे हो कि आप अक्षर पटेल वाइस कैप्टन को बैठा दिए हो? कोई लॉजिक की बात है ये? लेकिन अब क्या करें, अब है। अब इंडिया के लिए डू डाई ही हो गया है इंडिया के लिए तो, क्योंकि इनका ऑलरेडी इंडिया का नेट रन रेट -3.8 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल क्वालिफिकेशन जो मेरे को अभी तक मैंने जो सिनेरियो देखा है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ को हरा दे। ठीक है, वो अपना 3 में 3 जीत जाएंगे। इंडिया अपना अगला दोनों जीत जाए जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ से, तो इंडिया 4 पे आ जाए, 4 पॉइंट हो जाएंगे इंडिया के, साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट। और अगर वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे ऑलरेडी 2 मैच हार चुके तो वो दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। नेट रन रेट पे इंडिया नहीं जाएगी, नेट रन रेट पे इंडिया नहीं जाएगी। कोई भी कच्ची टीम नहीं है ना, आओगे उड़ा दोगे। ठीक है, जिम्बाब्वे ऐसा नहीं है कि हल्की टीम है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चलिए हम अब दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो दिन का पहला मैच था श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का, जहाँ पे श्रीलंका ने हग्गा मार दिया। मतलब इंग्लैंड को 146 पे रोक के, इट वॉज शुड बी अ केक वॉक फॉर श्रीलंका बीइंग इन देयर होम कंडीशन। और वो और अलग खेल के गए, वो 95 पे ऑल आउट हो गए और इंग्लैंड 51 रनों से जीत गया। ह्यूज ऑन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फिलिप सॉल्ट। भाई वो बंदे को एक मैच में चलना ही था, वो बंदा चल गया। आज ही का मैच था, 62 रन बनाए 40 बॉल में। आप स्ट्राइक रेट मत देखो, 155 का स्ट्राइक रेट तो अभी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जिस तरीके से उसने एंकर किया ना इनिंग्स। ठीक है, उसके बाद विल जैक्स, भाई विल जैक्स अभी तक 5 मैचों में से 3 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहा है। तो विल जैक्स अकेले इंग्लैंड को लेके चल रहा है। वो जो 7 नंबर पे आके विल जैक्स कर रहा है ना, वो चीज़ हमारे में कोई नहीं कर पा रहा है 7 नंबर पे आके। ठीक है, तो विल जैक्स ने बहुत अच्छा खेला, 21 रन बनाए 14 बॉल में। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी बॉलिंग में आएंगे ना तो वो और अच्छा करेगा, बस आपको पता चलेगा वो चीज़। तो ऑल इन ऑल ठीक है, वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन थे सैम करन के या हैरी ब्रूक के, बाकी किसी ने उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। और जैसे तैसे करके 146 पहुंच गई इंग्लैंड। और लग रहा था कि शायद इंग्लैंड कम रन बनाई है, 15-20 रन, इट शुड बी 170 अराउंड, लेकिन वो चीज़ उन्होंने अपने बॉलिंग में कवर अप कर दी। फिर श्रीलंका की तरफ से 2-2 विकेट मिला है मधुशंका को और तीक्षणा को, 1 विकेट चमीरा को मिला और 3 विकेट वेलालागे को। वेलालागे के सेलिब्रेशन में काफ़ी रविंद्र जडेजा जैसा झलक दिखा था, बस ये एक चीज़ बोलनी थी। ठीक है, अगर अब फिर हम उसके बाद आते हैं श्रीलंका की बैटिंग की तरफ, तो उनका भी वही था, उनका कैप्टन 30 रन बना के गया हाईएस्ट। मतलब श्रीलंका का तो और गया गुजरा था, वो पावर प्ले में ही आधी टीम उनकी निपट गई थी। मतलब 34 पे 5 हो गए थे 5.5 में श्रीलंका वाले। ठीक है, उन्होंने नहीं मेहनत की तो मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ इतना रेट करने का। और भाई टॉप कैप्टनसी आप कह लो कि भाई हैरी ब्रूक, क्योंकि उसने सब छोड़ के, मतलब सैम करन से तो बॉलिंग भी नहीं कराई आज के मैच में। और भाई विल जैक्स को सेकंड ओवर देना, और विल जैक्स ने कर दिखाया जो उसे करना था। विल जैक्स 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। मतलब भाई उस बंदे ने ना अपने हाथ घुमाए नहीं। ये केदार ज़्यादा था इंडिया के लिए, ये मैन विद गोल्डन नाम है इंग्लैंड का। ठीक है, फिर 2-2 विकेट मिला जोफ्रा आर्चर, डॉसन और आदिल रशीद को, और 1 विकेट जेमी ओवरटन को मिला। तो लग ही नहीं रहा था शुरू, क्योंकि एट हाफवे स्टेज श्रीलंका के पास एडवांटेज था कि दे आर क्रूजिंग दिस मैच। मतलब वो ले उड़ेंगे ये मैच पावर प्ले, मतलब पावर प्ले में नहीं लेकिन 20 ओवर में आराम से चेस कर जाएंगे। लेकिन सालों ने पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया। ठीक है, तो बहुत ख़राब बैटिंग की है श्रीलंका ने, और इसी के साथ दोनों होस्ट नेशंस आज का मैच हार चुकी हैं। और इंडिया का तो बहुत बुरा हाल है। मतलब इंडिया के बारे में तो मैंने बात किया है, चैप्टर्स डले हुए हैं, आप ज़रूर देखना। ठीक है, अगर हम ग्रुप 2 का बात करें पॉइंट्स टेबल में, तो इंग्लैंड ऑब्वियसली नंबर 1 पे है और श्रीलंका लास्ट पे 1-1 पॉइंट के साथ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है। अब चलते हैं उसकी तरफ, क्या बोलते हैं, एक और मैच हुआ है
बाय द वे इंडिया की जो टीम है अंडर 19, सॉरी, इंडिया ए की जो टीम है वोमेंस की, जो खेलने गई थी ACC वोमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का, फाइनल्स जीत गई है वो बांग्लादेश के खिलाफ। ये चीज़ बोल दे, ठीक है, खर इंडिया हारी है, मेंस की टीम हारी है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। और ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द मैच रही है तेजस हसाबिन्स, हाँ तेजल रही है, सॉरी, मतलब ठीक है, तेजल रही है, काफ़ी अच्छा खेला। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 134 बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे, फिर बांग्लादेश 88 पे ऑल आउट हो गई, और इसी हिसाब से इंडियन वोमेंस, इंडिया की ए टीम की वोमेंस जीत गई हैं। राधा यादव की कैप्टेंसी के अंदर हम एशिया कप जीत चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अब फिर हम अगर बात करते हैं कल के मैच की, तो कल मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। ये ग्रुप 1 का मैच है। ये मैच ठीक है, दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए रेलेवेंट मैच है, क्योंकि यहाँ से इंडिया का नेट रन रेट पे तो पॉसिबल ही नहीं कि वो जाएगी। वहीं पे अगर हम जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो ये चेपॉक में मैचेस हैं ये वाले। कल का जो मैच है वो चेपॉक में है, ठीक है। एक मिनट में मैच खोल लेता हूँ, कहाँ पे गया, एक मिनट, सॉरी, मुंबई के वानखेड़े में, सॉरी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है ये मैच, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीते, ठीक है, लुकिंग एट दैट थिंग्स। लेकिन अगेन आप कुछ नहीं कह सकते हो क्रिकेट में। आप जहाँ पे लग रहा था कि इंडिया वन साइडेड जीतेगी, यहाँ पे तो उड़ा ही ले गई। और लेट्स सी जिम्बाब्वे कैसा करती है, क्योंकि अब जिम्बाब्वे अभी तक तो श्रीलंका में मैचेस खेल रही थी, लेकिन अब उसे इंडिया आके खेलना है, तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है जिम्बाब्वे का, क्योंकि वानखड़े चेजिंग ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, चेजिंग रहता है, अंडर लाइट्स बॉल हिलती भी है, लेकिन बाद में ड्यू आता है तो ड्यू के अंदर बॉल साबुन की टिकिया बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा देखने लायक होगा कि कैसे खेलती है। वहीं पे देखा जाए हेड टू हेड, अगर मेरे को दिखता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर हेड टू हेड में मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ आगे ही होगी हेड टू हेड, अगर आप देखोगे जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में। तो ऑल इन ऑल यही है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, थ्रिलर हो, और बैट और बॉल के बीच में गुड कंपटीशन हो, वन साइडेड ना हो कि बैट्समैन को ही फेवर कर रही है, बैटिंग पैराडाइज बन गया, जो कि नहीं देखने मिला इस ICC टूर्नामेंट में, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है। ये चीज़ तो साबित हो गई है, ठीक है, कि वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है, और आप वैसे नहीं कर सकते हो वर्ल्ड कप में जैसे आप करते हो। तो ऑल इन ऑल ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे ऑब्वियसली हम वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे के स्कोर कार्ड की बात करेंगे, और आगे कैसे मैचेस हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है इंडिया का, उसके बारे में बात करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसी वीडियो आती है आपका भाई वहाँ बता देता है। वैसे वीडियो का टाइम फिक्स है, 9 बजे सुबह वीडियो आ जाती है यूट्यूब पे, तो आप आइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही चैनल को ग्रो कराते रहिए। तो थैंक यू सो मच।